तो ये रेशियो की 6 वीडियो बन रही है बेसिक के ऊपर, और हम देखते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकली कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ट्रायंगल की बात होती है, सर्कल की बात होती है, वहाँ भी रेशियो का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में बात की गई है, जैसे रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस का डायमीटर के साथ क्या निकालेंगे, रेशियो निकालते हैं। किसी भी सर्कल के लिए, कैसा भी सर्कल, यानी छोटा सा सर्कल बनाऊं, बड़ा सर्कल बनाऊं, और बड़ा सर्कल बनाऊं, किसी भी सर्कल के लिए उसकी सरकमफेरेंस यानी कि बाउंड्री की लंबाई, ये होती है बाउंड्री। ये सर्कल की जो बाउंड्री है, ये चारों तरफ इसने जो जगह घेरा है, ये इसको बोलते हैं इसकी बाउंड्री। इसको क्या बोला जाता है, इसकी सर्कल की बाउंड्री को, सरकमफेरेंस। और उसका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, सेंटर से जो लाइन गुजरती है और बाउंड्री को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच करती है, उसे बोलते हैं डायामीटर। जैसे कि हो गया डायमीटर। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, और फिक्स्ड रेशियो का नाम होता है पाई। क्या होता है, पाई। पाई इस रेशियो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसे हम मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन में डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई। ये मैं बता चुका। एक सर्कल का सरकमफेरेंस और फिर उसका डायमीटर, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी निकल कर आती है, हमेशा पाई निकल कर आती है, पाई। अगर मैं इतना बड़ा सर्कल बना लूं तो इसका जो डायमीटर होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो भी अगर मैं इसकी वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, पाई आएगी। पाई की वैल्यू को 3.14 समथिंग होती है और अनंत तक चलती रहती है, क्योंकि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी पॉइंट के बाद संख्या ना तो कभी खत्म होंगी और ना ही कभी कोई पैटर्न बनेगा रिपीट होने का। ठीक है। दूसरा, ये देखो ये बता दिया, पाई एक रेशनल नंबर होता है। चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, अलग अलग रेडियस का हो। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। सभी सर्कल्स के लिए ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, इसके बारे में और जान लेते हैं। मेरे हिसाब से सर्कल की बात समझ में आ गई, इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट आया वो हमने देखा। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मामला। सी अपॉन डी के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एंगल्स के बारे में। जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दिया होता है तो हम उनके एंगल मेजर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल होता है, आपको पता है ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीन एंगल होते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। मान लो ये 60 है, ये मान लो 40 है, और ये 80 है। ओके बच्चों, तो हमेशा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सवालों में क्या होता है, कईयों बार हमारे को रेशियोज में दिया जाता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो रेशियो होता है वो मान लीजिए 3:4:5 दे दिया है। तो इस रेशियो से हम एक्चुअल वैल्यू पर अगर जाना चाहें तो हम इन रेशियो में क्या करेंगे, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे ये रेशियो बने होंगे वो हटाया गया होगा, तभी तो ये रेशियो बना होगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, एंगल ए को मान लेंगे 3x, बी को मान लेंगे 4x और सी को मान लेंगे 5x। एक्स वो नंबर होगा जो कि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे यहाँ 60 है, 40 है, 80 है, इसी तरह से हम पता करेंगे कि इसकी, इस एंगल ए की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 5 और 4 9 और 9 3 12, इन तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 180। और 12x इक्वल टू 180। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यानी कि ए कितना है, 45 डिग्री का। बी कितना है, 4 × 15 60 का। और सी कितने का है, 5 × 15 यानी कि 75 का। इस तरीके से हम रेशियो का इस्तेमाल करके एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल्स में।
आ रही बात समझ? ये कैलकुलेशन जो यहाँ समझाई गई है वो मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको बता दी है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा करने से पहले हम इसको पहले रफ करेंगे। ये रफ हो गया हमारा। राइट एंगल ट्राइंगल एंड साइड रेशियो का यूज ट्राइंगल की साइड के बीच के रिलेशन में बताने के लिए होता है। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल फिक्स कर दिया जाता है और वो कितने का होता है, 90 डिग्री का, ये फिक्स है। तो हमेशा शेप ऐसी बनेगी 90 डिग्री का है तो मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स है इसका नाम। और ये इन तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड होती है जब भी 90 डिग्री के सामने होती है। ये बेस हो जाता है हमारा और ये हमारी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस का, ठीक है, थ्योरम होती है। वो क्या कहती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसको हाइट को हम पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। इस बेस पे 90 डिग्री डाला, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। और ये भी रेशियोज में इसी पैटर्न का हम यूज कर सकते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो क्या होता है, अभी बताया, हमेशा फिक्स होता है और वो होता है पाई। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ये बात याद रख लेना। पाई की वैल्यू जो हम 22/7 लेते हैं, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। ये अपनी एक अप्रोक्स वैल्यू, पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, 22/7 एक रेशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है, ये आपको मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस अ रेशनल नंबर। क्या सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। मैंने अभी बताया नहीं, ये तो इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 के। 22/7 एक रेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, याद रखिएगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और पॉइंट के बाद संख्या उनकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, ना ही तो रिपीट होनी चाहिए और ना ही खत्म होनी चाहिए। यदि दो सर्कल्स हैं, उनके डिफरेंट रेडियस हैं, उनका सर्कम टू डायमीटर रेशियो अलग अलग होगा। एक छोटा है एक बड़ा है, इसका C1 मान लो, इसका C2 सर्कमफेरेंस मान लो। इसका रेडियस डायमीटर है D1, इसका डायमीटर है D2। तो हम C1/D1 निकालें और C2/D2 निकालें, क्या ये अलग अलग होगा, नहीं, ये इक्वल होगा और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी, पाई। ठीक है, आगे बात समझना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं, क्या बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 व्हाट आर देयर एक्चुअल वैल्यू। ये हमने निकाल दिया। अगर 3:4:5 में ट्रायंगल के तीनों एंगल है, पहला मान लेते हैं 3x, दूसरा मान लेते हैं 4x और तीसरा मान 5x। और इन तीनों को जोड़ के दिखा दो किसके बराबर, 180 के बराबर। लिखोगे कैसे, लेट द एंगल्स बी 3x 4x 5x। ठीक है, ये लाइन लिखनी होती है तब ये डायरेक्ट लिखते हैं। इससे पहले ये लाइन आएगी, लेट द एंगल, मान लेते हैं कि ये कोण 3x है 4x है और 5x है। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी और 3x इक्वल टू 3 × 15 यानी कि 45। ऐसे करके हम निकालेंगे। व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड ऑफ इट्स बेस आर इन द रेशियो 3:4:5। अब एक 3:4:5 का है तो किस तरीके का ट्राइंगल ये बनेगा। यार मैं कंटी क्लास चला रहा हूँ तो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। What kind of triangle is formed if its sides, base, height, hypotenuse are in the ratio 3:4:5?
क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा? अगर एक एंगल इसके बीच में 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल होगा, अन्यथा वो राइट एंगल नहीं होगा। If the ratio of 3:4:5, it is a right angle triangle. चेक कर लेते हैं। 4x है तो कितना आया? 60। और 5x है तो कितना आया? 5 × 15 यानी कि 70। इसमें से एक भी एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। What kind of triangle is formed if its sides are in the ratio? यदि उसकी साइड्स जो है अच्छा ये देखो एंगल है 3:4 है, यहाँ पर अगर 3:4:5 का साइड्स का रेशियो है, साइड्स, तो क्या ट्रायंगल राइट एंगल होगा? यस। चेक कर सकते हैं। मान लो ये हो गई 3x, ये हो गई 4x और ये हो गई 5x। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए या फिर एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर होना चाहिए, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो इसमें सबसे बड़ी साइड है 5x, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते हैं। 5x यहाँ रखते हैं और इनमें से कोई भी एक वो ले लेते हैं और अप्लाई करते हैं। ये साइड से याद रखना है, यहाँ साइड्स का रेशियो दे रखा है, ये गड़बड़ हो रही थी। तो ये 25x स्क्वायर आया, ये 9x स्क्वायर आया और ये 16x स्क्वायर आया। और 9 16 कितना होता है? 25x स्क्वायर, यानी कि ये बात सही है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या, तो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Why is the ratio of circumference to diameter considered constant? हमेशा कंसिडर, क्योंकि किसी भी सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर्कमफेरेंस उसके डायमीटर के पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सी बढ़ेगा तो डी भी बढ़ेगा, सी घटेगा तो डी भी क्या होगा? घटेगा। यानी कि जैसे जैसे सर्कल बड़ा कर रहे हैं तो डायमीटर भी बड़ा हो रहा है, सर्कल छोटा कर रहे हैं डायमीटर भी छोटा हो रहा है। तो उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में घट रहे हैं, इसलिए हमेशा सी अपॉन डी का रेशियो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। ये हो गया छठवें का जवाब। अगर हमारे को एंगल्स का रेशियो 1:2:3 दे रखा है तो बताओ लार्जेस्ट एंगल क्या होगा? तो पहले वाले का हो गया 1x, दूसरा वाला हो गया 2x, तीसरा वाला हो गया, लिखना लेट एंगल्स भी 1x 2x एंड 3x, इस तरह से लिखना होगा लेट एंगल्स भी दिस। उसके बाद तीनों को जोड़ के 180 के बराबर लिख दो, क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 3 4 5 6 6x इक्वल टू 180, 6 1 जा 6 6 3 18, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। 1x इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया? 60, 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 90। एक एंगल 90 डिग्री आ गया, यानी कि इससे जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आगे बढ़ते हैं हम सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल लेंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ सर्कल टू लाइन इज रेशियल। पाई इज अ रेशनल नंबर, गलत बात है, पाई तो इरेशनल नंबर है, तो ये बात गलत है। कैन वी से दैट ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर बेस्ड ऑन देयर ज्योमेट्रिक रेशियो? क्या हम ये कह सकते हैं सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं? हाँ भाई, दिखने में ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, सिमिलर जो दिखने में एक जैसा दिखे उसको क्या बोलते हैं? सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक रेशियो यानी सी अपॉन डी के रेशियो के हिसाब से जो हमेशा पाई आ रहा है, तो हमेशा शेप कैसी निकल के आएगी? सर्कल बन के आएगी। ये थोड़ी है कि टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बन जाएगा, सर्कल हमेशा परफेक्ट बनकर आएगा। रूल ऑफ थ्री रिलेटेड टू, ये त्राई राशि का क्या होता है? त्राई राशि का में क्या होता है कि हमारे को दो रेशियो दे रखे होते हैं, एक्स अपॉन वाई और जेड अपॉन एल मान ले। तो तुम्हें एक्स पता होगा, वाई पता होगा और जेड पता होगा मान लो। तो तीन राशियां तो पता होंगी, चौथी राशि हमें निकालनी होगी, इसी को बोलते हैं त्राई राशि का। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। किस तरीके से हम रेशियोज को अलग अलग मैथ के टॉपिक्स में यूज करते हैं वो हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।